नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मनोज पांडे का समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। जी हां, समाजवादी पार्टी के विधायक और विप के नेता बीएसपी के मनोज पांडे का इस वक्त इस्तीफा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। मनोज पांडे का चीफ विप से जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लोकसभा में जिस तरीके से आज बड़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी है, राज्यसभा की वोटिंग जारी है, जिस तरीके से 10 सीटों को लेकर के वोटिंग जारी है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटों के लिए 111 वोटों की आवश्यकता थी। उसमें से आज उनके पास समर्थन में सिर्फ उनके 2 विधायक पहले से ही जेल में है। समाजवादी पार्टी के 108 विधायकों का समर्थन था। उस बीच में वोटिंग के दौरान मनोज पांडे को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से मनोज पांडे ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की खबरें बड़ी आ रही है इस वक्त की। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिस तरीके से दयाशंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उत्तर प्रदेश के, जी हाँ, परिवहन मंत्री का, जिस तरीके से मनोज पांडे के घर से निकलते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार उसको देखकर ये बयान तेज हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकते हैं मनोज पांडे को लेकर के बड़ी हलचल तेज हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे मनोज पांडे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे मनोज पांडे को बात बता दें कि अखिलेश यादव के सबसे करीबी विधायक माने जाते थे। सबसे बेहतर विधायकों में मनोज पांडे का नाम लिया जाता था समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका है। इस वक्त समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की हलचलें तेज हो चुकी हैं। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक गलियारे में यूपी की बड़ी हलचल है इस वक्त। मनोज पांडे ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, उसके बाद योगी आदित्यनाथ से मिलने की अटकलें भी तेज हो चुके हैं यूपी में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अभी वर्तमान में दयाशंकर सिंह ने उनसे मुलाकात करके घर से बाहर निकले वोटिंग से पहले, तो बड़ा खेल हो चुका है। राज्यसभा चुनाव में सीट को लेकर के फिर से एनडीए के लिए वोट कर सकते हैं मनोज पांडे। समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है इस समय। योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे मनोज पांडे, इसकी भी खबरें पुख्ता हो चुके हैं। सूत्रों के हवाले से वोट देने पहुंचे हैं मनोज पांडे। आशंकाएं जताई जा रही है कि जिस तरीके से मनोज पांडे ने आज सुबह इस्तीफा दे दिया, तो कहीं ना कहीं एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी से जो समर्थित उम्मीदवार हैं, उनको राज्यसभा के लिए वो वोटिंग करेंगे, तो राज्यसभा वोट का समीकरण भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुका है। संजय सेठ को सबसे ज्यादा वोट मिल सकते हैं, संजय सेठ को भी वोटिंग करने की उम्मीदें लगाई जा रही है। जिस तरीके से लगातार खबरें इस वक्त की आ रही है, तो यूपी के राजनीति में बड़ी खबर इस वक्त की लगातार, जिस तरीके से मनोज पांडे का विवाद आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जिस तरीके से आपस में विवाद खड़े हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया समाजवादी पार्टी से और आरएसएसपी का गठन कर दिया। उसके बाद से अब मनोज पांडे भी पार्टी से दूर हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बयान आते थे स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदुत्व को लेकर के समाजवादी पार्टी में रहते हुए, उसके बाद और मनोज पांडे से जिस तरीके से टकराव होता तो मनोज पांडे के साथ समर्थन में खड़े आते थे अखिलेश यादव। लेकिन इस वक्त मनोज पांडे भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं, अखिलेश यादव का साथ छोड़ चुके हैं और लगातार जिस तरीके से हम बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने अलग पार्टी बना करके चुनौतियां ठोक दी हैं, ताल ठोक दिया उन्होंने। यूपी के गलियारे में 80 सीटों पर अब चुनाव लड़ने की तैयारी में इस समय मौर्य आ चुके हैं। मौर्य के लगातार जिस तरीके से बयान आ रहे थे कि समाजवादी पार्टी उनकी अनदेखी कर रही है, मनोज पांडे पर उनके 3 तीखे प्रहार आते थे। हालांकि मनोज पांडे भी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की पूरी खबरें इस वक्त चल रही हैं। बहुत से जनप्रतिनिधि बीजेपी से जुड़ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता का यह बयान है। सूत्रों की अगर हम बात करें तो अखिलेश पल्लवी में भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बहस हुई है फोन पर। अखिलेश पल्लवी में भी बहस की खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से पटेल अभी तक वोट करने नहीं पहुंची है। जी हां, पल्लवी पटेल की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कांग्रेस के साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में दिखी थी, उसके बावजूद अभी राज्यसभा की वोटिंग चल रही है, उसमें वोट देने अभी तक नहीं पहुंचे। उसको भी लेकर के सरगर्मियां तेज हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर समाजवादी पार्टी को कहें तो मनोज पांडे के द्वारा लगा है। मनोज पांडे ने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब मनोज पांडे वोट देने पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी अटकलें है कि क्या जिस तरीके से सपा को छोड़कर उन्होंने आज वोटिंग के लिए पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से लगातार जिस तरीके से दयाशंकर सिंह के साथ उनकी नजदीकियां बताई जा रही हैं, तो एनडीए में कहीं ना कहीं एनडीए को वोटिंग करेंगे मनोज पांडे। तो इस बार राज्यसभा की सीटों पर बड़ा खेल शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को लेकर के। जिस तरीके से
से समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशी उतार चुकी थी। दोनों भी प्रत्याशियों में अब कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी तो जीतना तय है, लेकिन दूसरे प्रत्याशी में मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि 5 विधायकों की कमी अभी फिलहाल में बताई जाती है। मनोज पांडे के जाने के बाद से भी दिक्कतें बढ़ सकती है। वहीं क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जी, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो इसको लेकर के अभी यूपी के राजनीति से बड़ी खबर है। मनोज पांडे का बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी को। और आज सुबह सुबह जिस तरीके से शफीकुर बर्क रहमान की भी निधन की खबर आती है, तो बैक टू बैक समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं मुश्किलों में नजर आती हुई दिख रही है। मनोज पांडे का फिलहाल में इस्तीफा हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने की खबरें तेज हो चुकी हैं। जल्द ही मिल सकते हैं मनोज पांडे इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।